जिसका आपको इंतजार था, रीअपीयर के नोटिस का। तो वह रीअपीयर का नोटिस निकाल दिया गया है यूनिवर्सिटी लेवल पर और इसे सभी कॉलेजेस को भेजा जा चुका है। आज की डेट का यह नोटिस है 22 अक्टूबर 2020 और यह ईमेल के माध्यम से सभी कॉलेजेस को भेजा गया है, सभी डायरेक्टर्स प्रिंसिपल्स को भेजा गया है और यह यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया जाएगा। मैं आपको बता दूं, आप कमेंट सेक्शन में बार बार यह चीज़ मत पूछिएगा क्योंकि यह कॉलेजेस को भेजा गया है। कॉलेजेस को भेजे जाने वाले इंस्ट्रक्शन यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर अपलोड नहीं होते हैं और आपके लिए अगले हफ्ते में वेबसाइट पर डेट शीट भी आ जाएगी और आपके लिए नोटिस होगा वो भी आ जाएगा, प्रेस नोट होगा वो भी अगले हफ्ते आ जाएगा। तो देरी ना करते हुए जो चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। रीअपीयर स्टूडेंट की सारी आवाज़ भी हमने उठाई लेकिन उसके बावजूद सिर्फ ऑफलाइन करवाए जा रहे हैं। हमने COE@mdrohtak.ac.in और registrar@mdrohtak.ac.in और COE@mdurohtak.ac.in इन तीनों पर इतनी मेल्स भेजी सैकड़ों की मात्रा में, उसके बावजूद ऑफलाइन एग्ज़ाम्स करवाए जा रहे हैं। हमने मांग करी थी कि दोनों माध्यम से करवाए जाएं लेकिन अभी तक यूनिवर्सिटी ने ऑफलाइन करवा रही है। ऑनलाइन सिर्फ और सिर्फ फॉरेनर के लिए या जो कोविड-19 का पेशेंट है वो अपना मेडिकल प्रेजेंट करेगा अपने कॉलेज और अपने डिपार्टमेंट को, उनके लिए, सिर्फ इन दो के लिए ऑनलाइन हो रहे हैं, बाकी सब के लिए ऑफलाइन। तो दोस्तों देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू कंडक्ट UG PG सेमेस्टर एग्जाम शॉर्टली। तो शॉर्टली का मतलब है 29 तारीख के बाद। 29 तारीख को है फाइनल ईयर के ख़त्म और इसकी डेट शीट शैल आल्सो बी सर्कुलेटेड अकॉर्डिंगली। तो डेट शीट कब आएगी वह भी मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीक आप लोगों की डेट शीट आ जाएगी। किसकी डेट शीट कितने दिन बाद आती है यह तो देखो मैं भी नहीं बता सकता। किसी की डेट शीट पहले आ जाएगी, किसी की एक हफ्ते बाद आएगी, यह चीज़ें मैं नहीं बता सकता। यह डेट शीट का कोई फिक्स टाइम नहीं होता आने का, क्योंकि इसलिए आगे चलते हैं। आगे यह पॉइंट हैं जो कमेटी VC सर के द्वारा कमेटी बिठाई गई थी, उन्होंने यह पॉइंट रिकमेंड करे हैं जो कॉलेजेस को भेजे जा रहे हैं। एग्जामिनेशन तो किन के पेपर होंगे यह क्लियर कर दूं, जिनकी रीअपीयर है, ठीक है। पहली बात रीअपीयर, और जिन्होंने रीअपीयर के फार्म भर रखे हैं, जो फरवरी में और उसके बाद जनवरी फरवरी के बाद जो लेट रीअपीयर फार्म निकले थे, जिनकी 5-5 हज़ार रुपये तक लेट फीस थी, उनके पेपर कराए जाएंगे। और यह पेपर जस्ट कंक्लूजन ऑफ UG PG टर्मिनल एग्ज़ाम, तो UG PG जो चल रहे हैं विच आर अंडर वे, उसके जस्ट बाद करवाए जाएंगे, जिसका मतलब है 29 तारीख के बाद। 29 तारीख के बाद आपके पेपर कराए जाएंगे। अगला आता है जो मेन बात है कि ऑफलाइन मोड में कराए जाएंगे। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन डिस्क्रिप्टिव मोड। तो यही दोनों बातें हमने कही थी कि कन्वेंशनल मोड में कराए जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव मोड में कराए जाएंगे। मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था यह, और यह यूनिवर्सिटी के सूत्रों से हमारे पास खबर आती रहती है। लेकिन कोशिश ऑनलाइन मोड की थी लेकिन वो सफल नहीं हुई है अब तक, और अब भी हम ज़्यादा से ज़्यादा मेल करेंगे। सैकड़ों की मात्रा में मेल गए हैं, अगर हज़ारों की मात्रा में पहुंच गए तो शायद यूनिवर्सिटी प्रशासन उन स्टूडेंट के लिए भी, जैसा कि फॉरेनर और कोविड-19 वालों के लिए करा है, उनके लिए भी कुछ करे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर किसके लिए अलाउड है ऑनलाइन, फॉरेन स्टूडेंट जो आउट ऑफ कंट्री हैं, आउट ऑफ कंट्री वालों के लिए है। और यह चीज़ें कौन देखेगा, यह चीज़ें हेड डिपार्टमेंट डायरेक्टर का और प्रिंसिपल, जो आपके कॉलेज के, आपके इंस्टीट्यूट के, आपके कॉलेज के HOD हैं, डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, वो चीज़ें यह अपने लेवल पे करेंगे और अपने लेवल पे ही उनके एग्ज़ाम्स कराएंगे। इसके अलावा कौन आ सकता है, इसके अलावा वो आएगा जो कोविड-19 अफेक्टेड हो, और उसे क्या करना होगा, उसे अपना ऑनलाइन ही प्रोडक्शन ऑफ रेलिवेंट मेडिकल डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों उसे अपना प्रूफ देना होगा कि वो कोविड-19 अफेक्टेड है, वो अपना प्रूफ देगा। प्रूफ कहाँ देगा वह मैं आपको बता देता हूँ। प्रूफ देगा अपने डिपार्टमेंट को, अपने कॉलेज को, और कॉलेज उसकी सुनवाई करेगा और इन सभी स्टूडेंट के एग्ज़ाम्स कराए जाएंगे ऑनलाइन। उनको 30 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, जैसे PG टर्मिनल ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो चुके हैं यूनिवर्सिटी के, और उनको आंसर शीट भी अपलोड करनी होगी जैसा कि पहले हुई है, और अपने डिपार्टमेंट को आंसर शीट अपलोड करनी होगी। उसके बाद दोस्तों अब आता है थर्ड पॉइंट है कि कितने क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों हमने कहा था कि आप लोग अपना सब्जेक्टिव की तैयारी रखें और अपना NE5 के हिसाब से तैयारी रखें। तो दोस्तों NE3 आ रहे हैं आपके लिए, बढ़िया बात है ये। मैंने पहले भी कहा था
कि आप अपनी अच्छे लेवल पे तैयारी रखें, ताकि यूँ ना हो कि कोई चीज़ ज़्यादा आए तो दिक्कत हो जाए। अगर जिसने भी NE5 के हिसाब से तैयारी करी होगी वो इस दिन बड़ा खुश होगा कि उसका NE3 का पैटर्न आएगा। और NE3 का पैटर्न किन के लिए आएगा वह मैं बताना चाहूँगा। आपको थोड़ा टाइम लगेगा यह समझने में। जिनके सेम क्वेश्चन आते हैं, जैसे DDE के 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो उनका NE3 होएगा, ठीक है। उसके अलावा जो अन्य कोर्सेज हैं BA BCom, इनके 16 एक ही तरह के क्वेश्चन आते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बात क्या आती है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो उनके NE3 हैं। और उनके अलावा जो कोर्सेज रह जाते हैं, जैसे इंग्लिश, संस्कृत, OT MIL और B फार्मेसी एट्सेट्रा, इनके जिनके अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इनके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने होंगे। और 60% दैट कॉन्स्टिट्यूट 60% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा 90 का पेपर है तो आप देख सकते हैं 54 के अटैम्प्ट करने होंगे। 80 का पेपर है तो 48 के अटैम्प्ट करने होंगे। 60 का पेपर है तो 36 के अटैम्प्ट करने होंगे। और यह दोस्तों किन के लिए है? जिनका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि जैसे एक क्वेश्चन तो 16 नंबर का आता है, अगला 4 क्वेश्चन 12 के आते हैं, कोई कितने का आता है, उनके लिए है यह चीज़ उनके लिए नहीं है। जिनके 16 के 5 क्वेश्चन आते हैं करने, वो उनके लिए नहीं है। जिनके 20 के 5 क्वेश्चन आते हैं उनके लिए भी नहीं है। आगे दोस्तों शुरू करते हैं। ड्यूरेशन कितने टाइम का होगा? बिल्कुल सेम PG वाली बातें हैं। 1 घंटे 45 मिनट का होगा। और शिफ्टें चेंज है थोड़ी। 11 से लेके पौने 1 बजे की शिफ्ट है और 2:15 से लेके 4 बजे की शिफ्ट है। यह शिफ्टें हैं। और इवैल्यूएशन की बात आती है कि रिज़ल्ट कब आ जाएगा? दोस्तों रिज़ल्ट आ जाएगा इसका 21 दिन के बाद। पेपर ख़त्म होएंगे उसके 20 दिन बाद। और वह प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ कि जो इवैल्यूएशन का काम होगा ये HOD डायरेक्टर अपने लेवल पे करेंगे। अपने लेवल का मतलब जहाँ आपका एग्ज़ाम सेंटर आएगा, जो एग्ज़ाम सेंटर होगा आपका, वहीं पे आपका क्वेश्चन पेपर चेक होंगे, आंसर शीट वहीं चेक होएगी। और उन्हें 7 दिन के अंदर सिक्रेसी ब्रांच में जमा करा देने होंगे नंबर हर पेपर के। तो दोस्तों ऐसे आपके पेपर चेक होंगे जैसे कि PG डिस्क्रिप्टिव में हुआ है। और लगभग इसके 15 दिन बाद, इन 7 दिन जब जमा हो जाएंगी उसके 15 दिन बाद MDO की वेबसाइट पर रिजल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों यह नोटिस था आप सबके लिए, बहुत ज़रूरी नोटिस है ये। इसी वीडियो को इतना शेयर कर दो कि रीअपीयर का कोई स्टूडेंट रह ना जाए, उसके पास ज़रूर पहुंच जाए। मैंने इन डिटेल आपको सब कुछ बता दिया है। मैंने आपको यह सभी बातें पहले भी बता रखी थी और सेम टू सेम वैसा ही है। सिर्फ एक हल्का सा फ़र्क था। मैंने आपको कहा था NE5 के हिसाब से तैयार रखो, क्योंकि मैं चाहता था अगर आप NE5 के हिसाब से तैयार रखोगे तो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो छूट होएगी उसका आप फ़ायदा उठा लोगे। तो ऐसा ये होगा, आप तीन करने होंगे और 3 में आपको बहुत फ़ायदा होगा NE5 की तैयारी कर रखी होगी जिसने। तो दोस्तों रीअपीयर वाले सभी को कहना चाहूँगा आज से ही जुट जाओ। 29 तारीख के बाद आपके पेपर शुरू होंगे और आपकी डेट शीट, आपके लिए नोटिस यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर अगले हफ्ते आ जाएगा। यह नोटिस था कॉलेजेस के लिए। और जो चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे और अपना संघर्ष भी जारी रखेंगे ताकि ऑनलाइन भी कराए जाएँ। जिनका जेन्युइन प्रॉब्लम हो, बहुत से स्टूडेंट आर्मी में भर्ती हैं, कोई अपनी जॉब कर रहा है, उनका ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कराया जाए। बहुत से स्टूडेंट आउट ऑफ स्टेट हैं, कोई बीमार है, उनका ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कराया जाए। सिर्फ कोविड ही एक बीमारी नहीं होती। और कोई जो आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री है वही दिक्कत में नहीं है, दिक्कत में बहुत देश है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से पेपर कराने जाने चाहिए और हम इस पर ज़्यादा से ज़्यादा मेल्स कर रहे हैं। आप लोग भी अपना सपोर्ट करें। थैंक्स अ लॉट एवरीवन।